Good morning students. This video is for grade 3 and today I am going to explain you chapter number 4 Windows 10 operating system. Okay, let's start. See, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ स्क्रीन में टॉप साइड में कुछ आइकन्स हैं ओके और कलरफुल स्ट्रिप्स है और इन स्ट्रिप्स के नीचे के साइड में आपको वो जो लोगोज है उनके नाम लिखे गए हैं। तो ये जो आइकन्स है ये जो लोगोज है ये किसके है? तो ये है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और ये आइकन्स कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं तो उनके नाम यहाँ बॉटम साइड में लिखे गए हैं। और इनमें से बहुत सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लोगोज है आइकन्स है उन्हें आप नाम के साथ पहचानते हो बिकॉज हमने वर्कशीट में ये एक्सरसाइज की हुई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देखेंगे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर which acts as a medium of interaction between the user and the computer। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर और हमारे बीच में इंटरैक्ट करने के लिए, मतलब हमें काम करने के लिए एक ज़रिया बनती है, एक मीडियम बनती है, उसके थ्रू हम अपना काम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। ओके, विंडोज़ 10। अब विंडोज़ 10 क्या है वो देख लेते हैं। आपको विंडोज़ 10 का लोगो अच्छे से देख के याद करना है। ओके, विंडोज़ 10 इज़ द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज़ 10 एक लेटेस्ट वर्जन है जो नया आया है और वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया है या बनाया है। तो it is GUI based operating system. In this, commands can be given by mouse through the images, pictures, icons and menus. Windows 10 एक GUI based ऑपरेटिंग सिस्टम है और जिस पे हम कमांड्स माउस के थ्रू दे सकते हैं, इमेजेस में, पिक्चर्स के थ्रू, आइकन्स के थ्रू या मेन्यूज़ के थ्रू। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो हम एक GUI का थोड़ा सा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसका मतलब क्या है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफिक्स यूज़ किया है, कलरफुल आइकन्स है, इमेजेस है, सिम्बॉल्स है, राइट। तो ये इसके वजह से हमारा काम करना इजी हो जाता है, हमें मज़ा आता है काम करने में। और हमें आइकन्स जो है वो हम पढ़ भी ना पाए ना उनके नाम, तो भी हम उनके कलर्स से, उनके डिज़ाइन से, उनके ग्राफिक्स से उन्हें अच्छे से याद रख सकते हैं, राइट। इतने कलरफुल है कि हमें वी एन्जॉय डूइंग वर्क एंड वी ऑल्सो रिमेंबर द आइकन्स ड्यू टू देयर डिज़ाइंस। उनके डिज़ाइंस की वजह से हम याद रख सकते हैं और हमारा काम करना आसान हो जाता है। और कोई कमांड, कोई प्रोग्राम में हमने थोड़ी देर काम कर लिया तो हम इजीली याद भी रखते हैं और आगे विदाउट एनी प्रॉब्लम काम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ओके, इसीलिए विंडोज़ 10 को कहा गया है GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ फीचर्स एंड बेनिफिट्स। तो इट अलाउज अस to interact with the computer through keyboard, mouse etc. हम कीबोर्ड, माउस या और कोई डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर पे विंडोज़ 10 के थ्रू काम कर सकते हैं। इट कंट्रोल्स द स्टोरेज ऑफ डेटा, मतलब कोई फाइल सेव करनी है, इमेजेस, फोटोज़, पिक्चर्स सेव करने हैं तो उसका कंट्रोल भी है, स्टोरेज का कंट्रोल भी वो करता है। इट कंट्रोल्स हार्डवेयर अटैच टू द कंप्यूटर लाइक स्कैनर, प्रिंटर एक्सेट्रा। अगर हमने कोई हार्डवेयर कंप्यूटर से कनेक्ट किया है जैसे कि स्कैनर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, तो उनका कंट्रोल भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर लेता है। इट कंट्रोल्स एक्सेस टू अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर सिक्योरिटी। ओके, इस कंप्यूटर पे कौन बैठे, किसकी ओनरशिप है, कौन उस कंप्यूटर को ऑपरेट करता है,
और उसे छोड़कर अगर कोई दूसरा आकर उस कंप्यूटर पे बैठता है या काम करना चाहता है तो उस पर सिक्योरिटी लेवल जो है वो हाई है। उसके यूज़र नेम्स होते हैं, पासवर्ड्स होते हैं और उसकी वो यूज़र नेम और पासवर्ड के बगैर कंप्यूटर स्टार्ट नहीं कर सकते हम, या कोई दूसरा अननोन पर्सन उस पर काम नहीं कर सकता है। इट हेल्प्स टू ओपन एंड क्लोज प्रोग्राम्स। ओके, कोई प्रोग्राम ओपन करना है, कोई ऐप ओपन करना है या क्लोज करना है तो उसमें भी ये हेल्प करता है। इट डील्स विद एरर्स एंड यूज़र इंस्ट्रक्शंस। अगर कोई एरर आया है या हमें कुछ प्रोग्राम ओपन करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं तो उसमें भी ये हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ दिस व्हाट you are seeing on the screen are the icons or the menus of the Windows 10 screen. Windows 10 के स्क्रीन पे हम क्या क्या देखते हैं? तो डेस्कटॉप आइकन्स होते हैं, स्टार्ट मेन्यू है, स्टार्ट बटन है, सर्च बार है, टाइल्स है, डेस्कटॉप, टास्क बार, नोटिफिकेशन। ओके, तो हमने अब ये लेबल किए हुए पार्ट्स को देख लिया। अब हम एक एक पार्ट को डिटेल में देखेंगे और उनके बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आइकन्स से। तो व्हाट आर आइकन्स? आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेड रेक्टेंगल किया हुआ है और वहाँ पे ये जो आइकन्स दिख रहे हैं ये है आइकन्स आर स्मॉल बटन्स ऑन द डेस्कटॉप टू ओपन अ प्रोग्राम। हमें कोई भी प्रोग्राम ओपन करना हो तो उसके आइकन्स होते हैं, उन पे डबल क्लिक करना पड़ता है और वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे टास्क बार। तो व्हाट इज टास्क बार? टास्क बार इज अ लॉन्ग बार। इट अलाउज अस टू लॉन्च प्रोग्राम्स थ्रू द स्टार्ट मेन्यू और व्यू एनी प्रोग्राम दैट्स करंटली ओपन। टास्क बार एक लंबा सा बार है, वो टास्क बार भी एक रेड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बॉक्स से बताया गया है। ये पूरा का पूरा टास्क बार है और वो टास्क बार क्या करता है? कोई प्रोग्राम ओपन करना हो, कोई एप्लीकेशन ओपन करना हो, सॉफ्टवेयर ओपन करना हो तो उसमें हेल्प करता है। प्लस अगर हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन करके रखे हैं तो वो प्रोग्राम्स कहाँ है, कितने ओपन हैं, वो सब भी इस टास्क बार पे हम देख सकते हैं। ओके, नाउ डेस्कटॉप. So desktop is an area on the computer screen in which icons are arranged like objects on the top of a desk. डेस्कटॉप एक ऐसा एरिया है कंप्यूटर के स्क्रीन पे जहाँ पे आइकन्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टास्क बार होता है। वो सारी चीज़ें जो हम जब कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो जो चीज़ें हमें लगती हैं वो सारी होती है। जैसे कि हमारा स्टडी टेबल ले लो। हमारे स्टडी टेबल पे हम जब स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो क्या क्या होता है? एक पेन का बॉक्स होता है, बुक्स होते हैं, एक टेबल लैंप होता है और पेंसिल, इरेज़र, ये सारी चीज़ें, बुक्स अवेलेबल होती है ताकि हमें उठ के कहीं और जाना ना पड़े, हमारे टेबल पे ही सारी चीज़ें हो तो हम इजीली उन्हें यूज़ कर पाए। इन द सेम वे डेस्कटॉप का अरेंजमेंट भी वैसा ही होता है कि सारी आइकन्स, टास्क बार, मेन्यूज़, प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे होती है ताकि हम इजीली कंप्यूटर पे वर्क कर पाए। ओके, नाउ नोटिफिकेशन एरिया एंड टाइम एंड डेट। तो फर्स्ट नोटिफिकेशन एरिया, जैसे कि आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन एरिया किसे कहा जाता है? एक रेड एरो से दिखाया है। इट नोटिफाइज अस अबाउट द टास्क सच एज बैटरी लेवल, वॉल्यूम कंट्रोल एंड नेटवर्क स्टेटस एक्सेट्रा। नोटिफिकेशन एरिया में हमें अलग अलग नोटिफिकेशंस मिलते हैं। जो भी इंटरनेट ऑन है और जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो इस नोटिफिकेशन एरिया में दिखती है। प्लस हमें बैटरी कितनी है, लैपटॉप अगर यूज़ करते हैं तो कितनी बैटरी है, वॉल्यूम हमारा, अगर हम कोई चीज़ सुन रहे हैं तो वॉल्यूम कितना है वो दिखता है। अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो नेटवर्क हमें कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन एरिया से हमें मिलती है। नाउ टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट जैसे कि आप देख रहे हो बॉटम इमेज में और टॉप इमेज में दोनों जगह पे सबसे ऊपर टाइम लिखा है और नीचे डेट लिखा है। तो इससे क्या होता है, हमें टाइम और डेट
कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तभी के तभी पता चलता है। ना ही हमें घड़ी देखने की ज़रूरत है, ना ही कैलेंडर देखने की ज़रूरत है। ओके, नाउ स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन जो है ये विंडोज़ का एक आइकन है जो नीचे के साइड मैंने रेड बॉक्स से दिखाया है, तो वो है स्टार्ट बटन। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें क्या दिखता है, ओपन होता है स्टार्ट मेन्यू। ओके, जो मैंने दो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस से दिखाया है स्टार्ट मेन्यू, तो एक जो लेफ्ट साइड में है वो है स्टार्ट मेन्यू, और उसके साइड में जो आप देख रहे हो वो है टाइल्स और लाइव टाइल्स। ओके, तो स्टार्ट मेन्यू क्या है, तो एक लिस्ट ऑफ प्रोग्राम। स्टार्ट मेन्यू इज द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स प्रेजेंट इन द कंप्यूटर। ओके, और स्टार्ट बटन तो इट इज यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। अब ये टाइल्स और लाइव टाइल्स क्या है, तो टाइल्स जो आप देख रहे हैं कुछ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है, कलरफुल है, तो उन्हें टाइल्स कहा जाता है। तो टाइल्स है, तो लाइव टाइल्स क्या है, तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सी, लाइव टाइल्स शोज फ्रीक्वेंटली अपडेटेड इंफॉर्मेशन सच एज इन वेदर एप्स। आप जो यहाँ पे पूरी स्क्रीन में दिख रहे बहुत सारे टाइल्स है, बट इसमें से कुछ ही ऐसे हैं जिन्हें मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स से मार्क किया है, वो है लाइव टाइल्स। अब लाइव टाइल्स मतलब जैसे वेदर ले लो, ईमेल ले लो, तो ये सब क्या है, ये लाइव टाइल्स में आते हैं। बिकॉज वेदर की इंफॉर्मेशन है, टेम्परेचर दिखाना है, तो वो क्या है बार बार चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपडेट होके इंफॉर्मेशन दी जाती है। प्लस अगर कैलेंडर है तो कैलेंडर में भी आज जो डेट है वो कल चेंज हो जाएगी, तो फिर से वो ऐप अपडेट करेगा, टाइल्स अपडेट होगी और नेक्स्ट जो है वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दिखाएगी। सेम वेदर का दिखाएगा। ईमेल्स, अगर हमारे ईमेल्स आते हैं तो हमें जितनी बार ईमेल्स आएंगे उतनी बार अपडेशन होगा और हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन इन टाइल्स के थ्रू मिलेगी, इसीलिए इसे लाइव टाइल्स कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सर्च बॉक्स। अब ये सर्च बॉक्स क्या है, तो सर्च बॉक्स इज यूज टू सर्च आइटम्स ऑन अ कंप्यूटर। अगर हमारी समझो फाइल नहीं मिल रही है या कोई प्रोग्राम हमें मिल नहीं रहा है, तो सिंपल हमें इस सर्च बॉक्स में उस प्रोग्राम का नाम टाइप करना है, या कोई फाइल खो गई है तो हमें जितना नाम फाइल का याद आ रहा हो, पूरा नाम ना भी याद आ रहा हो, अगर शॉर्ट जितना भी हमें याद है उतना हम अगर इसमें सर्च बॉक्स में डालेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी फाइल्स होंगे वो हमें सामने आ जाएंगे, हम इजीली अपना फाइल ढूंढ पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लॉगिन। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तब कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद जब ये जो हमें फर्स्ट स्क्रीन दिखती है वो होती है लॉगिन। जो मैंने सिक्योरिटी की बात की थी वो यहाँ पे आती है। तो लॉगिन मीन्स अ विंडोज दैट आस्क द विजिटर्स टू सबमिट देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर वेरिफिकेशन इन ऑर्डर टू बी अलाउड टू यूज द कंप्यूटर। हमें जब कंप्यूटर यूज़ करना है विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, तो हमें कंपलसरी इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो डालना ही पड़ता है, अदरवाइज कंप्यूटर हमारा ओपन नहीं होगा। तो हम जब पासवर्ड और यूज़र नेम डालते हैं सही वाला तो ही कंप्यूटर ओपन होता है, और ओपन होने के बाद हमें दिखता है ये डेस्कटॉप स्क्रीन। तो डेस्कटॉप स्क्रीन शोज द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ आइकन्स। और ये डेस्कटॉप स्क्रीन में क्या दिखता है, तो आइकन्स दिखते हैं हमें। ओके, जिससे हम प्रोग्राम्स ओपन कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट ओपनिंग अ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम ओपन कैसे करें, विंडोज़ 10 में प्रोग्राम्स कैसे ओपन करें, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन दबाना है। स्टार्ट बटन जब हम क्लिक करेंगे तब आएगा स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में मैंने नीचे एक 1 नंबर लिख के रेक्टेंगुलर बॉक्स किया है, वहाँ पे लिखा है ऑल एप्स। तो जब हम ऑल एप्स पे क्लिक करते हैं तो जितने भी एप्लीकेशंस है, जितने भी प्रोग्राम्स है, वो हमें एक लिस्ट दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पेंट प्रोग्राम ओपन करना है तो यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिख के एक रेक्टेंगुलर बॉक्स किया है जो कि है पेंट प्रोग्राम। तो जब मैं उस पर क्लिक करूँगी तो सिंपल एक क्लिक करनी है और पेंट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। सो इट इज़ टू ईजी टू ऑपरेट
Windows 10 operating system. Okay, so with this we come to an end of this video. I hope so you have understood Windows 10 operating system. So thank you everyone.